हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्वरुण प्रधान और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लेट्स लर्न विद स्वरुण। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के बीच में डिफरेंस, कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज़ करते हैं और सिंपल पास्ट टेंस हम कब यूज़ करते हैं। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इस टेंस को हम यूज़ करते हैं जब भी हमें अपनी आदत बतानी हो या जो काम हम हर रोज़ करते हैं, डेली रूटीन के काम जो हम हर रोज़ करते हैं, या कोई भी मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ बताना हो जो होता ही है, उसके लिए हम ये टेंस यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। कुछ एग्जांपल्स, जैसे कहना हो कि राहुल स्कूल जाता है। अब स्कूल तो हर रोज़ जाता है वो, तो कैसे कहेंगे? राहुल गोज़ टू स्कूल। ठीक है। जैसे कहना हो कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूं, तो कैसे कहेंगे? आई गेट अप एट 7 AM। ओके, आई गेट अप एट 7 AM या 7 o'clock इन द मॉर्निंग, क्योंकि हम हर रोज उठते हैं सुबह। जैसे कहना हो कि पूजा कॉफी पीना पसंद करती है, तो कैसे कहेंगे? पूजा लाइक्स टू टेक कॉफी। ठीक है। एक और सेंटेंस, जैसे कहना हो कि वे एक केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, तो कैसे कहेंगे? दे वर्क इन अ केमिकल फैक्ट्री। ठीक है। जो भी काम हम हर रोज करते हैं, या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे कहना हो कि सूरज पूरब में या पूरब से उदय होता है, तो कैसे कहेंगे? द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, ये तो पॉजिटिव। अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? डू और डज यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? डू और डज। डज हम लगाएंगे ही, शी, इट और थर्ड सिंगुलर के साथ। जैसे किसी का नाम होगा, एक पर्सन का या कोई थर्ड ऑब्जेक्ट। और डू हम यूज करेंगे आई, यू, वी, दे और थर्ड प्लूरल के साथ। थर्ड प्लूरल क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं बॉय सिंगुलर, बॉयज प्लूरल। कुछ एग्जांपल्स, जैसे कहना हो कि सिमरन हमारे साथ नहीं रहती है, तो कैसे कहेंगे? सिमरन डज नॉट लिव विद अस। सिमरन डज नॉट लिव विद अस। ओके। जैसे कहना हो कि हम हॉकी नहीं खेलते हैं, तो कैसे कहेंगे? वी डू नॉट प्ले हॉकी। ओके। जैसे कहना हो कि कोई लड़का है वो नॉनवेज खाना पसंद नहीं करता है, तो कैसे कहेंगे? ही के साथ हम क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। बिल्कुल सही है। ही डज नॉट लाइक टू ईट नॉनवेज। ठीक है जी। हाँ जी। अगर आपने बनाना है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चंस, तो हम क्या करेंगे? डू और डज को हम पहले बोलेंगे। जैसे कहना हो कि क्या आप हर रोज योगा करते हो, तो कैसे कहेंगे? डू यू प्रैक्टिस योगा डेली। ठीक है। डू को हमने पहले बोल दिया। डू यू प्रैक्टिस योगा डेली, तो आंसर क्या होगा? यस आई प्रैक्टिस योगा डेली। नो आई डोंट प्रैक्टिस या नो आई डोंट डू योगा डेली भी आप कह सकते हो। जैसे कहना हो कि क्या पूजा लेटर्स लिखती है उसके फ्रेंड्स को, तो कैसे कहेंगे? डज पूजा राइट लेटर्स टू हर फ्रेंड्स। तो लिखती है तो कैसे? यस पूजा राइट्स लेटर्स टू हर फ्रेंड्स। नेगेटिव कैसे होगा? नो पूजा डज नॉट राइट लेटर्स टू हर फ्रेंड्स। ठीक है जी। आपने ये याद रखना, अगर थर्ड सिंगुलर हो तो डज का यूज करना है, अगर आई, यू, वी, दे और थर्ड प्लूरल हो तो डू यूज करना है। कुछ WH वर्ड्स के साथ, जैसे हम कहते हैं कि आप कहाँ रहते हो, तो आगे हम WH वर्ड यूज करेंगे। मैंने बता रखा है पहले वीडियोस में कि WH वर्ड्स कौन से होते हैं। जैसे कहना हो कि आप कहाँ रहते हो, तो कैसे? वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते हो? तो मैं पानीपत में रहता हूँ, तो कैसे कहूँगा? आई लिव इन पानीपत। और कहना हो कि अंकुर कहाँ रहता है, तो कैसे? वेयर डज अंकुर लिव। ध्यान देना, यू के साथ डू लगाया और अंकुर के साथ डज। वेयर डज अंकुर लिव। अब अंकुर जयपुर में रहता है ना, तो कैसे कहेंगे? अंकुर लिव्स इन जयपुर। ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको कि कैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंसेस बनाएंगे। अफर्मेटिव जब हम बनाएंगे तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब नेगेटिव बनाओगे तो आप डू और डज लगाओगे, और क्वेश्चन बनाते समय डू और डज को आप पहले बोलोगे। जैसे क्या आप टीवी देखते हो? डू यू वॉच टीवी। डू को हम पहले लगाएंगे। अगर बना रहे हो आप WH वर्ड से, तो WH वर्ड जो है हाउ, वाई, वेयर, व्हेन, विच, तो ये जो WH वर्ड सबसे पहले बोलोगे। ठीक है। जैसे कि आप कौन सा चैनल देखते हो, तो विच चैनल डू यू वॉच या डू यू लाइक टू वॉच। ठीक है। तो अब
सिंपल पास्ट में क्या है, सिंपल प्रेजेंट तो हमने समझा कि उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। सिंपल पास्ट में क्या है, सिंपल पास्ट को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ये हम यूज़ करते हैं कोई चीज़ हमें पहले की बतानी हो जो हमने पास्ट में किया, जैसे कि मैं कल शिमला गया, तो गया आ गया या गया था तो ये पास्ट में, तो आई वेंट टू शिमला। इसमें क्या है, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, जैसे गो का वेंट हो गया, टेक का टुक हो गया, प्ले का प्लेड हो गया, तो वर्ब की हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, पास्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे मैं कल शिमला गया, आई वेंट टू शिमला। और जब हमें नेगेटिव बनाना हो, जैसे कहना हो कि मैं कल शिमला नहीं गया, तो कैसे कहेंगे, आई डिड नॉट गो टू शिमला यस्टरडे। ठीक है, नेगेटिव में हम डिड यूज करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्योंकि डिड ऑलरेडी क्या है, सेकंड फॉर्म है। आई डिड नॉट गो टू शिमला। जैसे कहना हो कि रानी ने एक सैंडविच खाया, तो कैसे कहेंगे, रानी एट अ सैंडविच। रानी एट, ATE, रानी एट अ सैंडविच। नेगेटिव कैसे होगा, रानी डिड नॉट ईट अ सैंडविच। ठीक है जी। एक और सेंटेंस जैसे कहना हो कि उन्होंने पार्क में बैडमिंटन खेला। ठीक है, पार्क में खेला उन्होंने, तो कैसे कहेंगे, दे प्लेड बैडमिंटन इन द पार्क। नेगेटिव, दे डिड नॉट प्ले बैडमिंटन इन द पार्क। पहले हम यूज कर रहे थे सिंपल प्रेजेंट, उसमें क्या था कि जो काम हम डेली करते हैं, हैबिट में है, डेली रूटीन में। अब जो ये सिंपल पास्ट टेंस है, जो हमने किया, हो सकता है कि एक बार किया या पास्ट में हम करते थे। ठीक है, अगर आपने बनाना है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो डिड को आप पहले बोलोगे। अगर किसी को पूछना है कि क्या आपने एक पेंटिंग बनाया, तो कैसे कहेंगे, डिड यू मेक अ पेंटिंग। तो आंसर कैसे होगा, यस आई मेड अ पेंटिंग, नो आई डिड नॉट मेक अ पेंटिंग। जैसे कहना हो कि कोई लड़की है, क्या उसने आपका टेबल तोड़ा, तो कैसे कहेंगे, डिड शी ब्रेक योर टेबल या योर स्लेट, कुछ भी कह सकते हो। तो आंसर कैसे होगा, यस शी ब्रोक माई टेबल, नो शी डिड नॉट ब्रेक माई टेबल। एक और सेंटेंस जैसे कहना हो कि क्या रवि ने लास्ट नाइट दरवाजा बंद किया, तो कैसे कहेंगे, डिड रवि क्लोज द डोर लास्ट नाइट। तो हाँ किया, तो यस रवि क्लोज्ड द डोर लास्ट नाइट, नो रवि डिड नॉट क्लोज द डोर लास्ट नाइट। ठीक है, ये आपने सीखा कैसे हम इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। तो डिड को हम सबसे पहले बोलेंगे। अब है WH वर्ड्स के साथ, जैसे पहले हमने लर्न किया इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, वैसे ही WH वर्ड हम सबसे पहले क्या है, बोलेंगे या लिखेंगे। अगर आप लिख रहे हो तो सबसे पहले क्या है, जैसे कहना कि आपने मार्केट में क्या खरीदा, तो कैसे कहेंगे, व्हाट डिड यू परचेज इन द मार्केट। अच्छा, मैं कहना हो कि मार्केट में मैंने कपड़े खरीदे, क्लॉथ्स, तो कैसे कहेंगे, आई परचेज्ड क्लॉथ्स इन द मार्केट। जैसे कहना हो कि पूजा ने कब ये फिल्म देखी, तो कैसे कहेंगे, व्हेन डिड पूजा वॉच दिस मूवी। अब पूजा ने ये फिल्म ट्यूसडे को देखी, तो कैसे कहेंगे, पूजा वॉच्ड दिस मूवी ऑन ट्यूसडे। जैसे कहना हो कि कोई लड़का है, उसने कितना पैसा खर्च किया कल, तो कैसे कहेंगे, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड यस्टरडे। तो आंसर, ही स्पेंट 2000 रुपीज़ यस्टरडे इन द मॉल हो सकता है, इन द मार्केट हो सकता है। ठीक है, ये मैंने बताया आपको, पहले मैंने बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में कि हम कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं उस टेंस में, और अब मैंने बताया आपको कि सिंपल पास्ट टेंस में हम कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो इसके मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं, लॉन्ग वीडियोस, तो वो भी आप देख सकते हो, मैं लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और इनको आप जब भी आप यूज़ करो तो प्लीज़ याद रखो कि डू डज कहाँ लगाना है, डिड कहाँ लगाना है। बहुत बार वी गेट कन्फ्यूज्ड कि हम डिड कहाँ लगाएं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ही डिड नॉट वेंट, जो कि रॉन्ग है। डिड के साथ हमेशा हम V1 यूज़ करते हैं, बट जब आप पॉजिटिव बनाओ तो क्या है, क्या आएगा, डिड के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हम। अगर किसी को वर्ब्स के फॉर्म चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, अपने नंबर दे सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप के थ्रू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।